आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप 3 की बात कर रहे हैं। हम लोग इस समय फैक्टर सीख रहे हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। टाइप 3 कैसे पहचानेंगे? टाइप 1 में था जैसे सारे लोग दिए थे तो उसमें से क्या कॉमन आ रहा था तो कर ले रहे थे। टाइप 2 में था दो लोग ब्रैकेट में थे, उसे हम देख रहे थे यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा था यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा था सेम था तो उसे बाहर कर लेते हैं। तो टाइप 3 में क्या करना है, टाइप 3 जो है जो ब्रैकेट में टाइप 2 में दिया होता है ना, उस ब्रैकेट को हमें क्या करना पड़ेगा, खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे पहचानेंगे टाइप 3 है? टाइप 3 में कम से लोग 4 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 4 लोग आएंगे। देखिए 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, 4 लोग होंगे। 4 लोगों को अलग अलग करना होगा। कितने लोगों में? 2 लोगों को एक साथ करेंगे, 2 लोगों को एक साथ करेंगे। हम 2 लोगों को ऐसे एक साथ करेंगे जिसमें से कुछ कॉमन आए, जिससे हमें क्या हो, फ़ायदा हो। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसे, जैसे इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं, हम करेंगे ना, इन दोनों को एक साथ करते हैं। तो देखिए जब इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं तो इसमें QR लिखा है और इसमें माइनस का PR लिखा है। तो R दोनों जगह सेम है तो R को हम कहते हैं बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा Q माइनस का P। देखिए R बाहर लिए तो यहाँ Q बचा था तो Q उतार दिए, यहाँ से R बाहर लिए तो माइनस का P बचा है तो इसे लिख दिए। उसी तरह इसमें देखिए QS है माइनस का PS है, तो दोनों जगह क्या है, यस है, तो इसे हम यस को क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, Q, और यहाँ से माइनस का P बच जाएगा। देखिए ध्यान से क्या किए हैं, 2 लोगों को, 4 लोग हैं, 4 लोगों को 2 लोगों को एक साथ रखेंगे, 2 लोगों को एक साथ रखेंगे, और दोनों में से क्या किए हैं, R को इसमें से कॉमन किए तो Q माइनस P बचा है। जब इसमें से यस दोनों जगह था तो कॉमन किए तो Q माइनस P बचा है। यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा है वही चीज़ यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिखा है। तो क्या है, ये जो टाइप 2 का क्वेश्चन था बिल्कुल इसी तरह टाइप 2 के हमारे क्वेश्चन थे। तो हमें टाइप 3 से हमें टाइप 2 में जाना पड़ेगा। टाइप 2 का आपको आता ही है, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। हम क्या बताए थे, जो दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसे क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो Q माइनस P बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा R, यहाँ से ये बाहर आ गया तो R बचा, बीच में प्लस है तो प्लस है, इसमें से बाहर आ गया तो बचा यस, तो यस आ जाए। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो इस तरह हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। फिर से एक बात बताते हैं, 4 लोग दिए, टाइप 3 जो हमारा है 4 लोग रहेंगे, 4 लोगों में 2 लोगों को एक साथ करना होगा। कभी कभी ये 2 लोग पास में आराम से दे देंगे, कभी कभी ये इसको इधर कर देंगे उसको उधर कर देंगे, तो उसे आपको पहचानना होगा किसे साथ में रखे तो फ़ायदा हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह ही है, इसमें आपको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए P² है और इसमें माइनस का PR² है, तो इसमें आपको क्या कॉमन आ रहा है, आप चाहे तो बिल्कुल इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं और इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, यहाँ P है, P² है और यहाँ P है, तो सिर्फ P को बाहर कर सकते हैं, 8 P बाहर आ सकता है। यहाँ Q है, यहाँ पर है नहीं तो Q नहीं बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर R नहीं है लेकिन यहाँ पर R है तो भी नहीं बाहर कर सकते। तो इसमें से एगो P बाहर आ गया तो क्या बचेगा, P Q और माइनस, एगो P था तो P बाहर आ गया तो R² बचेगा, R²। अब इसमें से देखिए यहाँ जो PQ R² लिखा है, यहाँ पर देखिए PQR, ये तो बहुत अच्छा है। तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन कर लेंगे। अच्छा +1 कॉमन करेंगे, -1 कॉमन करेंगे, क्यों, क्योंकि R के आगे निगेटिव चाहिए। देखिए यहाँ R के आगे क्या है, पॉजिटिव है, तो -1 कॉमन करेंगे। तो देखिए माइनस कॉमन करना तो कई वीडियो से हम बता ही रहे हैं माइनस कैसे कॉमन किया जाता है। जब माइनस कॉमन करते हैं तो साइन ही क्या बदल जाते हैं, इसके पास माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो PQ प्लस का हो जाएगा, ये प्लस R तो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए ये जो दोनों ब्रैकेट में लिखा है ये उस ब्रैकेट में भी यही लिखा है, तो क्या हो गया, सेम हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं। तो PQ माइनस का R² और यहाँ से P माइनस 1, इस तरह हम लोग अपना फैक्टर कंप्लीट किए हैं। तो हमें अगर टाइप 2 आपको अच्छे से आता है तो टाइप 3 में एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 लोगों को एक साथ कंबाइन करेंगे
कभी कभी इधर उधर कर देंगे तो हमें देख के सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन किसके साथ लाएं तो फ़ायदा होगा। अभी तो किसी में ऐसा नहीं हुआ है। जैसे इन दोनों को एक साथ क्लब करते हैं, इन दोनों को एक साथ करते हैं, इसमें से 1 है, यहाँ x है, तो इन दोनों के आगे कुछ नहीं, यानी क्या है 1 1 है तो 1 कॉमन करते हैं। कुछ तो आपको कॉमन करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें नेक्स्ट सिस्टम में लिखना भी तो पड़ेगा। 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा, आप प्लस x बचेगा। अब वापस इसे गुणा करेंगे तो ही आपको मिल जाएगा ना। रिवर्स जब गुणा करते हैं, जैसे p का इसमें गुणा करेंगे तो p स्क्वायर q मिल जाएगा और माइनस का p r स्क्वायर। उसी तरह आप देख सकते हैं ना। अब इसमें से देखिए यहाँ एक्स वाई है, यहाँ x है, यहाँ 2 x है, तो एगो x बाहर ले लेते हैं, एगो y यहाँ पर, एगो y यहाँ पर है तो y भी बाहर ले। अब एक्स वाई को एक्स वाई से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा, तो 1 आ गया। और यहाँ पर देखिए 2 x था, एगो x ले लेते हैं बाहर, एगो y था तो एगो लिए तो ख़त्म हो गया। देखिए ये इस तरह हुआ है कि दोनों जगह क्या हो गया? सेम हो गया। तो 1 + x और 1 प्लस यहाँ एक्स वाई बचा तो इसे ब्रैकेट में कर लेंगे। तो इस तरह हम अपने फैक्टर को कंटिन्यू करें। ये हमारा टाइप 3 है। टाइप 3 को समझिए ध्यान से। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि आप पहचान सकें किसे कैसे करते हैं आसानी से, ठीक है ना। जैसे इनको इस क्वेश्चन में देखिए, 4th क्वेश्चन क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए दोनों जगह a है तो a बाहर कर लेते हैं, तो ax यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से प्लस का y बच जाएगा। यहाँ पहली बात दोनों जगह b है और दोनों जगह माइनस है। अब माइनस कॉमन करना चाहिए कि नहीं, आपको यहाँ से डिसाइड कर देगा। देखिए y के आगे प्लस है, यहाँ y के आगे माइनस, तो माइनस कॉमन करते हैं, माइनस का b, तो देखिए x के आगे प्लस हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा। माइनस भी कॉमन किए ना तो साइन बदल जाएगा, x प्लस का हो जाएगा y, यहाँ x बचा है यहाँ y, तो देखिए दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो अब इसे हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, x प्लस वाई, अब ब्रैकेट में a माइनस का b। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में x प्लस वाई, अब ब्रैकेट में a माइनस b। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, और बस 2-2 लोगों का पेयर बनाइए, आपका आराम से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी आसान ही है, कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों जगह हमें सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ दोनों जगह क्या है? x कॉमन आ सकता है, तो x को बाहर ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। x बाहर लिए तो यहाँ a स्क्वायर था तो इसे लिख दिए, यहाँ x बाहर गया तो b स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह y है तो y को बाहर ले लेंगे, अब माइनस है तो माइनस भी ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर भी बन गया। तो इस तरह देखिए, अगर मान लीजिए सेम नहीं आता है तो आप समझिए कि हम कहीं पर गलत कर दिए हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ गलत हुआ है, उसे सही करें। अब दोनों जगह सेम आ गया है तो इससे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन कर लिए ना, यहाँ से x माइनस वाई बचेगा। देखिए जब इसे कॉमन करते हैं तो यहाँ से x बचता है तो उसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ से कॉमन करते हैं तो उसे y को लिख के साइन के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अभी इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, 2-2 लोगों को साथ में रख लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन y यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, तो x सिर्फ कॉमन आएगा। एगो x कॉमन आया तो एगो x बच जाएगा और यहाँ से सिर्फ y बचेगा, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, तो सिर्फ z कॉमन आएगा, तो x यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से y बच जाएगा। कॉमन कैसे करते हैं? दोनों जगह जो सेम है उसे बाहर निकालते हैं, जो कॉमन नहीं आता है, जो बचा है उसे लिख लेते हैं। अब बार बार करें, अगर आपको गलत होगा तो गलत कैसे पहचानेंगे? जो ब्रैकेट में आ रहा है अगर सेम नहीं आया तो यानी गलत है। मान लीजिए ब्रैकेट में सेम नहीं है तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? यही चीज़ तो बार बार कॉमन आ रहा है, जो ब्रैकेट में आ रहा है x प्लस वाई वही तो कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई एक ब्रैकेट में x प्लस जेड, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, तो इसमें देखिए और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर भी x है, जो चीज़ सेम होता है उसी को हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। x बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? 2a बच जाएगा और यहाँ से b बच जाएगा। उसी तरह यहाँ पर y और y सेम है तो y को बाहर निकालेंगे तो यहाँ जो कौन 2a बच जाएगा और प्लस के b बच जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट का क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? बाहर बुला लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ से x बचेगा और यहाँ से y, तो x प्लस y लिख लेंगे।
तो इस तरह अब आराम आराम से करेंगे तो सारे क्वेश्चन सही होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इन दोनों को साथ में लिए हैं, b और b सेम है तो b को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ जो कौन बचेगा a माइनस वाई, b बाहर आ गया तो यहाँ से a आ गया, यहाँ से y आ गया माइनस के साथ। अब देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो y को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा माइनस कॉमन लेंगे कि नहीं, देखिए यहाँ जो कौन y के आगे माइनस है तो यहाँ हमारा y है वो बचेगा, तो उसके आगे माइनस है तो इस माइनस को हम कहेंगे कॉमन करेंगे, तो माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, एगो y था तो बाहर आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 ठे y था एगो गया तो एगो बच जाएगा। तो देखिए सेम आ गया कि नहीं, जब सेम आ जाए तो समझिए सही है। तो इसे एक ब्रैकेट में बाहर निकाल लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस का y बचेगा। इस तरह हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये देखिए इसे शायद देख नहीं रहा, ये BCZ है, क्या है BCZ है। तो इन दोनों को एक साथ क्लब करते हैं और इन दोनों को एक साथ देखते हैं क्या कॉमन आता है। तो देखिए यहाँ पर AXY है, यहाँ BCXY है, तो दोनों जगह XY है, यहाँ पर भी XY मिला है, यहाँ तक ले ये दोनों, और यहाँ पर भी XY, तो XY को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में A प्लस B बच गया ना। तो उसी तरह इसमें देखिए AZ है BCZ है, तो क्या कॉमन आ रहा है BCZ है। अच्छा यहाँ पर BC बच जाएगा ना, देखिए AXY कॉमन किए हैं तो यहाँ C बचेगा, C BC, ठीक है ना। इन दोनों की जगह Z सेम है और माइनस दोनों जगह, तो माइनस भी कॉमन, तो माइनस का Z कर लेते हैं, तो यहाँ से A बच जाएगा, यहाँ से प्लस का BC बच जाएगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ C नहीं लिखते तो यहाँ पर देखिए C आया, तो फिर हम समझ जाते हैं गलत है। हमें यहीं से ध्यान आया कि यहाँ पर गलत हो चुका, क्योंकि यहाँ C बच रहा था। तो देखिए यहाँ पर BC था तो BC को उतार लिए, XY बाहर कर लिए, तो दोनों जगह देखिए सेम हो गया, तो इसे हम बाहर कर लेंगे एक ब्रैकेट में A प्लस BC और एक ब्रैकेट में XY माइनस का Z, ठीक है ना। इस तरह करते हैं, AZ है माइनस का BCZ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में फिर दोनों को एक साथ करेंगे प्लग। अभी देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, किसी को हमें इधर उधर नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें कभी इधर करना पड़ेगा कभी उधर करना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर वो कर देंगे ज़रूर है। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर यम है, यहाँ पर भी यम है, और कुछ नहीं कॉमन, तो एगो यम बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से यम बच जाएगा, यहाँ से n स्क्वायर बच रहा है ना। देखिए यम चला गया तो खाली n स्क्वायर बचा। अब देखिए जो हमें चाहिए यम n स्क्वायर, तो यहाँ पर है, तो माइनस 1 कॉमन करते हैं। कुछ नहीं, जब कॉमन आता है तो एक कॉमन आता ही आता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यम आई प्लस माइनस माइनस तो n स्क्वायर। देखिए हमारे ब्रैकेट के क्या हो गए, सेम हो गए, तो जब सेम हो जाएंगे तो इसे बाहर निकाल लेंगे, यम माइनस के n स्क्वायर, और जो बचे हैं नंबर उसे एक ब्रैकेट में रख लेंगे यम माइनस 1। तो इस तरह अपने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है, जब यहाँ पर कई लोग दिक्कत खाते हैं, जैसे इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 1 है ना, तो जब कुछ नहीं कॉमन आता है तो 1 तो कॉमन नहीं आता है। जैसे हम आपको SCF जब सिखा रहे थे तो उसमें हम बताए थे, अगर कभी भी कुछ भी ना कॉमन आए तो उसमें क्या कॉमन आता है, x तो कॉमन आता ही आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इन दोनों को एक साथ रखने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जैसे x यहाँ x³ है, y स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ रखने से कुछ भी नहीं फ़ायदा हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कुछ नया बात सीखने को मिलेगा। इसमें तो दोनों एक एक साथ करने पर सभी में हो जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा नहीं हो रहा है। इन दोनों को साथ रख ले रहे हैं तो आप कहेंगे एक कॉमन आएगा, लेकिन इन दोनों को साथ में रखने पर जो कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें तो ब्रैकेट में बचेगा x³ और माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन इन दोनों को जो साथ में रखेंगे तो x³ बचेगा क्या, कहीं नहीं बच सकता है ना। तो इसीलिए इसे आप कहेंगे फिर कैसे हम दो लोगों को एक साथ रखेंगे, इसे जो x³ है और ये अकेला x है, इसे एक साथ रखिए, नहीं फ़ायदा होगा तो हम इसे ला के रखेंगे। ऐसे ट्राई करते हैं, मतलब इसे और इसे एक साथ रखेंगे, जो साइन है उसके साथ उतारेंगे। यहाँ माइनस वाई स्क्वायर है तो यहाँ उतार लीजिए माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस क्या है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इन दोनों को एक साथ रखिए, शायद अगर नहीं फ़ायदा होगा तो हम इसे यहाँ रखते हैं, अगर इसे यहाँ रखें नहीं फ़ायदा तो इसे रखें। ऐसे ट्राई करके हम करेंगे, लेकिन हमें पहले से ही पता है यहाँ रखने से हमें दिखा है कि फ़ायदा होगा। देखिए कैसे,
यहाँ x पावर 3 है, यहाँ x है, तो एगो x बाहर आएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ +1 बच जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर y के पावर 2 है, यहाँ पर भी y के पावर 2 है, दोनों जगह माइनस है तो माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस वाई के, तो माइनस माइनस प्लस है, वाई के पावर 2 बाहर आ गया तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो देखिए जो ब्रैकेट में है 1 + x² + 1 दोनों एक ही बात होता है। तो देखिए दोनों सेम आ गया ना, अगर सेम नहीं आता तो हम क्या बता रहे हैं इसे साथ में। ये पहली बार था क्वेश्चन नंबर 11 में जब हमें इधर उधर करना पड़ा, इन दोनों को साथ में रखने से कुछ नहीं फ़ायदा होता, इसलिए हमें कभी कभी इधर उधर करना पड़ सकता है ना। तो अब इन दोनों में सेम हो गया तो इसे बाहर लिख सकते हैं x² + 1 एक साथ और उसे x - y²। इस तरह हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में इन दोनों को एक साथ रखें, इन दोनों को एक साथ रखने पर कुछ नहीं फ़ायदा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही बात हो गया। क्यों बात हो गया, देखिए यहाँ जैसे इन दोनों को एक साथ रख रहे हैं तो 6 जब कॉमन आएगा तो xy + 1, लेकिन इधर तो कोई xy का टर्म ही नहीं है तो इसलिए फ़ायदा हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, इसे और इसे एक साथ रखते हैं, अगर नहीं फ़ायदा हुआ तो इसे हम रखते हैं, तो देखते हैं फ़ायदा होगा कि नहीं, आ रहा है कि नहीं समझ में। इन दोनों को एक साथ लेने से नहीं फ़ायदा होगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर दिखा देते हैं, रखने से फ़ायदा नहीं होगा। अभी इसे समझिए आप ध्यान से, xy इसे और इसे एक साथ प्लग कर लेंगे और 6 को आगे यहाँ करके यहाँ -4x 7 कर लेंगे। तो अब इन दोनों में हम कॉमन करते हैं ना, इन दोनों में कॉमन करते हैं तो देखिए 6 और 9 का एसीएफ पहली बार था जो 6 नंबर का भी हमें बाहर आ 3 हो जाएगा और दोनों जगह y है तो y को बाहर कर लेते हैं 3y। और अब देखिए क्या बचेगा, 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ से तो y बाहर आ गया, 3 3 9 -3 बच जाएगा। और यहाँ पे 6 या 4 के एसीएफ कितना आता है, 2 आता है, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, तो 2 3 6 और -2x। इसमें देखिए अब कल वाला जो सिखा रहे थे वीडियो में तो उसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। यहाँ 2x - 3 है, 3 - 2x है, तो अगर ये माइनस अगर यहाँ होता बाहर होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि ये प्लस बन जाता और ये क्या होता माइनस बन जाता। तो हम कर लेते हैं 3y और 2x - 3 और माइनस जब बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन क्या होता है, यहाँ जो कुछ माइनस आ जाएगा -3 और यहाँ +2x बन जाएगा, और जो माइनस बाहर आएगा इससे प्लस माइनस उड़ा के -2 हो जाएगा। इस तरह हम लोग करते हैं। इसके बाद देखिए अब दोबारा क्या लिखे, दोनों ये सेम चीज़ है, 2x - 3 इधर से पढ़िए 2x - 3 दोनों सेम हो गया तो इसे बाहर लिख सकते हैं। चलिए एक बार लिख के दिखा देते हैं, 3y 2x - 3 और 2x आगे लिख लेते हैं, -3 पीछे लिख लेते हैं ना। अब देखिए दोनों जगह क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों जगह सेम है तो इसे एक साथ लिख लेते हैं, 2x - 3 और 3y - 2, 3y - 2। ध्यान से देखिए इसमें कुछ मतलब अलग नहीं था, अलग ये था इस बार इन दोनों को साथ में रखने से कुछ नहीं फ़ायदा होता। हम अभी दिखा रहे हैं आपको साथ में रखने से क्यों नहीं फ़ायदा होगा। उसके बाद हम क्या किए, जब इसे और इसे एक साथ रखे हैं तो उसके बाद कॉमन किए तो फिर पता चला कि अलग अलग साइन आ गया है। तो ये सब पिछले वीडियो की कहानी है। अगर देखा जाए सही बताएं तो ये कहानी पिछले वीडियो की है। पिछले वीडियो में ऐसे ही सिखाया, ऐसे ही क्वेश्चन थे टाइप 2 के। ये जो इसके ऊपर वाला है टाइप 3 का बात है, इसके नीचे जितने भी स्टेप हुए सब टाइप 2 के हैं ना। तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, नोट करिए इसे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को आपको एक बार और दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 की ही बात कर लेते हैं, आपको दिखाएं कि किस तरह करते हैं। इन दोनों को हम क्वेश्चन नंबर 12 में इन दोनों को साथ में कर लें। मान लीजिए कोई बच्चा है कि इन दोनों को ही साथ में ऐसे ही कर ले, मतलब इधर उधर नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, आंसर आएगा कि नहीं। जैसे इन दोनों में क्या सेम आ गया, 6 का एसीएफ 6 आ जाएगा, 6 तो यहाँ बचेगा xy और यहाँ क्या बचेगा +1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 और 4 का तो एसीएफ आएगा नहीं, सिर्फ एक कॉमन आ रहा है -1 का, तो यहाँ से 9y बच जाएगा, यहाँ से +4x बच जाएगा। तो देखिए क्या फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर वो आया नहीं आया, तो इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते ना। इसीलिए हम
इसे और इसे एक साथ करना पड़ा, कभी इसे एक साथ करना पड़ा। मान लीजिए इसे रखने पर नहीं, इन दोनों को साथ रखने पर तो नहीं जोड़ी बना, और इसे साथ रखने पर हमारा बन गया था। मान लीजिए इसे पे ही नहीं होता तो इसे साथ रख लेंगे, हमें ट्राई करना है ना। उसी तरह मान लीजिए इन दोनों को कोई एक साथ करता, इन दोनों को एक साथ करता, तो इन दोनों को कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, यानी एक कॉमन आएगा। ये जब कुछ नहीं आएगा तो एक तो आना ही आना है। फिर अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, x बार आ जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ x y स्क्वायर बचा। तो इन दोनों के यहाँ पर जो आया है, क्या यहाँ पर वो आया है, नहीं आया है, तो एक गलत हो गया है ना, आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसके ये हमारा फैक्टर का आंसर थोड़ा ना है। फैक्टर का आंसर तो ऐसा होता है, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा हो वहाँ ब्रैकेट में दोनों आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इस तरह जो हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 आपको बताए हैं, करके दिखाए हैं, वही हमारा सही मेथड है। कभी कभी ये साथ में देंगे, जैसे जैसे हम आने वाला आगे के क्वेश्चन होंगे, टोटल उसमें 24 क्वेश्चन है, तभी 12 आज डिस्कस किए हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टाइप के थोड़ा क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आपको इस तरह करना होगा। नोट करिए, नोट करना है तो हमें तो इसे समझाना है। क्या नोट करेंगे, देखिए आप, ये होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन है देखिए, और ये सभी बेसिक है, इसमें आपको इधर उधर कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3 पर, अभी मान के चलिए 2 वीडियो और टाइप 3 पर लगेगा ना, उसके बाद हम आपको आगे टाइप 4 पढ़ाएंगे, जिसमें द्विघात कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक कहेंगे ना, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें अलग अलग प्रकार से होंगे, उसमें भी 4 टाइप होगा, तो मतलब टाइप 4 में भी टाइप 4 प्रकार के होंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे इसमें इधर उधर करना पड़ रहा है, उसमें भी कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन वो चारों एक ही दिन में हो जाएगा। अगर इसके बाद कोई दिक्कत या परेशानी है तो कमेंट करके पूछे, लेकिन जिस ऑर्डर में फैक्टराइजेशन हम सिखा रहे हैं आप उसी ऑर्डर में सीखिए, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं जिसे आप कर नहीं पाएंगे। ये सब क्लास 8 में भी क्वेश्चन है, क्लास 9th में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, तो एकदम आसानी से आप कर सकते हैं।